नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की खबर की शुरुआत से पहले आप कमेंट बॉक्स में नमो नमो लिख दें, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। भ्रष्टाचार व काले धन को खत्म करने के साथ देश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी लगातार बड़े बड़े आर्थिक फैसले ले रहे हैं। पहले नोटबंदी करके काले धन को रद्दी के ढेर में तब्दील करने के बाद पीएम मोदी ने जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक बदलाव को लागू किया, मगर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी के इन फैसलों को लेकर उन पर कीचड़ ही उछाला। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने तो इसे पीएम मोदी के जीवन की सबसे बड़ी भूल तक बता डाला और यहां तक कि देश की अर्थव्यवस्था को डूबता जहाज तक कह डाला था। वहीं चिदम्बरम से लेकर कांग्रेस के सभी पालतू अर्थशास्त्रियों ने पीएम मोदी के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए इसे अर्थव्यवस्था के लिए घातक कहा। मगर अभी अभी आई एक रिपोर्ट से सबके मुंह पर ताले लग गए हैं। मोदी जी और निर्मला सीतारमण ने कैसे देश की डूबती अर्थव्यवस्था को फिर से उभारा है, ये बताऊंगा तो आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी की वजह से भारत ने विश्व के अंदर अब 67 रैंक की बढ़त हासिल कर ली है। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 से 2021 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का आंकड़ा पेश कर दिया है, जिसके बाद बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो साल भर मोदी को इकोनॉमी और जीडीपी को लेकर गाली देना नहीं भूलते थे, आज उनके मुंह पर ताले लटक चुके हैं, क्योंकि इन तथाकथित एक्सपर्ट्स की सभी भविष्यवाणियां बुरी तरह से विफल हो चुकी हैं। दोस्तों, यह बात किसी से भी छुपी नहीं है कि 2019 से जब से कोरोना आया है, तब से ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी और जीडीपी में खासा गिरावट देखने को मिली है और इसमें भारत भी शामिल था। लेकिन यह बुद्धिजीवी और लिबरल लोग तो इस बात के लिए ऐसे छाती पीट रहे थे जैसे पूरे विश्व में सिर्फ भारत की इकोनॉमी ही गिर रही है और मोदी ने जानबूझकर इकोनॉमी को गिरा दिया हो। ऐसे में आज इन एक्सपर्ट्स की आंखें खोलने के समय आ चुका है और इन्हें सच्चाई से रूबरू करवाने का समय भी आ चुका है। दोस्तों, जीडीपी ग्रोथ पर कोरोना महामारी का साफ असर दिख रहा है। वित्त वर्ष 2020 से 2021 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.3% फीसदी रही, जबकि चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% दर्ज की गई। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जब पिछले साल तो भारत आधे से ज़्यादा समय लॉकडाउन में था और इस साल भी कुछ खासा बदलाव देखने को नहीं मिला। मार्च आते आते कई प्रदेशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगा दिया था या फिर बहुत ज़्यादा सख्ती लागू कर दी थी, जिससे पिछले 2 साल में व्यापार कुछ खास ज़्यादा चला नहीं। उसके बाद भी इस ग्रोथ की वजह क्या है, तो इस ग्रोथ की वजह है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। इस साल भारत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में काफ़ी सुधार कर चुका है। भारत तेज़ी से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में तरक्की कर रहा है। इसकी वजह पहले के पेचीदे कागजी नियम कानून के बजाय प्रक्रिया का ऑनलाइन और आसान हो जाना है। ग्लोबल कंसल्टेंसी मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में भारत की ग्लोबल रैंकिंग 130 थी, जो 2019 में 63वीं रैंक तक पहुंच गई है, यानी कि सीधा 67 रैंक की बढ़त। कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेकर टैक्स भरने, रिटर्न पाने की प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हुई है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस खत्म करके केवल लीगल ड्यूटी और स्टाम्प ड्यूटी शुल्क ही लिए जाते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, चाहे उन्हें ट्रेडमार्क लेने पर 50% की छूट हो या ऑनलाइन रिफंड और रिटर्न क्लेम करने की सुविधा हो। पहले कंपनियों को कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड से लेकर आईएसओ सर्टिफिकेट के लिए अलग विभागों में जाकर लाइन लगानी पड़ती थी। अब ये सब काम घर बैठे ऑनलाइन हो जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार इन बातों पर गौर फरमा रहे हैं ताकि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षेत्र पर ध्यान दिया और मोदी सरकार ने भारत के अंदर बिजनेस करने की रियायतों में छूट भी दी ताकि जो भी बिजनेस करना चाहे उसके लिए आसानी हो और उसी वजह से बहुत से बिजनेस लॉकडाउन में घर से ही शुरू हुए। और यही नहीं, मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने भी इसमें बहुत मदद की, क्योंकि डिजिटल इंडिया के तहत ही आज देश भर के गांव में भी इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है और लोग आज के समय अपने गांव में बैठकर अपना व्यापार चला पा रहे हैं। और इसलिए वो भारत के बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोकल फॉर वोकल आदि नई नई स्कीम लाकर उन्हें बढ़ावा देते रहते हैं और उसी की वजह से आज भारत ऐसे महामारी के समय भी एक पॉजिटिव ग्रोथ को हासिल करने में कामयाब रहा है। आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक
पूरे वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.3% रही, जबकि खुद केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में पूरे वित्त वर्ष 2020 से 2021 के दौरान जीडीपी में 8% की गिरावट का अनुमान लगाया था। यानी सरकार के अनुमान से बेहतर जीडीपी के आंकड़े सामने आए और यह भविष्य में और तेज़ी से ग्रोथ होने की तरफ इशारा भी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे यह तो बस 0.7% का ही तो अंतर है, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। तो दोस्तों, कोरोना महामारी के बावजूद इस समय छोटे छोटे अंतर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और जल्द ही यह छोटे छोटे अंतर बड़े विकास के अंतरों में बदल जाएंगे। यह तो मात्र एक शुरुआत है। वहीं इकोनॉमी के मोर्चे पर कोरोना संकट के बावजूद धीरे धीरे स्थिति बेहतर हो रही है। चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% इसका सबूत है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के इकोनॉमी पर असर का सही अंदाज़ा तब होगा जब आगे जून तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े सामने आएंगे। गौरतलब है कि 2 साल पहले मार्च में जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उसने अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंचाई थी। देश तकनीकी रूप से मंदी के दौर में चला गया था। उसके बाद वित्त वर्ष 2020 से 21 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर तिमाही देश की जीडीपी 7.5% रही थी, जबकि उसके बाद दिसंबर की तिमाही में 0.4% की बढ़त हुई थी। बता दें, फरवरी में खुद केंद्र सरकार ने यह अनुमान जारी किया था कि वित्त वर्ष 2020 से 21 की जीडीपी में 8% की गिरावट आ सकती है। वहीं रेटिंग एजेंसी ICRA ने अनुमान लगाया था कि पूरे वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आ सकती है, जो अनुमान बिल्कुल सटीक निकला है। इसके साथ ही वहीं कोरोना महामारी की दूसरी लहर से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर प्रभावित हुई है, जिससे सरकार का खर्च बढ़ा है। इसके बावजूद राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट सरकार द्वारा तय 9.5% से कम 9.3% पर रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। और वहीं इसके साथ ही रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारत का जीडीपी ग्रोथ का भी अनुमान बढ़ाया है। मूडीज़ के मुताबिक देश की इकोनॉमी 2021 के कैलेंडर वर्ष में 12% की वृद्धि दर्ज करेगी। मूडीज़ ने कहा कि पिछले साल 7.1% की गिरावट के बाद भारत की इकोनॉमी की निकट भविष्य की संभावनाएं ज़्यादा अनुकूल हो गई हैं। 2020 के कैलेंडर साल की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था लॉकडाउन की वजह से मंदी में चली गई थी, लेकिन उसके बाद यह अनुमान से अधिक तेज़ी से उभरी है और इसलिए भारत की ग्रोथ की संभावनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इन सब के बावजूद भी हमारे देश का विपक्ष उन्हें भारत की तरक्की से जरा भी खुशी नहीं होती, बल्कि उल्टा अभी भी उनका सारा ध्यान बस भाजपा को नीचे दिखाने में है। कांग्रेस इस बात से बेहद नाखुश है कि भारत को इतनी तरक्की कैसे मिल रही है। वह तो बस बीजेपी पर निशाना साधने में और उसे नीचा दिखाने में ही लगी है। इस बात से तो यह साफ जाहिर है कि हमारे देश का भला करने की बात कहने वाले आज देश की कामयाबी से खुद कितने नाखुश हैं। अब ऐसे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।